नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आपके जेएलडब्ल्यू एग्ज़ाम्स के डेट बहुत नज़दीक है। ये 21 जून 2026 को होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया है, ईयर वाइज़ सॉल्यूशन किया है, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 1,2, बी 3,-4, सी 5,-6। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 2,3, -1, -2, 0,3 एंड 1,3। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये हमारा पॉइंट है, हम एज्यूम कर लेते हैं ये हो गया पॉइंट ए 1,2, दिस इज पॉइंट बी 3,-4 एंड दिस इज पॉइंट सी 5,-6। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी जो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट ए से, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ए पी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी। तो हमें क्या करना है, हमें पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी देखिए ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दिस इम्प्लाइज ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y +4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम इसे एक्सपांड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y plus 4 is equals to x square minus 6x plus 9 plus y square plus 8y plus 16। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज -2x plus 6x minus 4y minus 8y, और यहाँ पे ये हो गया +5 -25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x -12y -20 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x -3y इज इक्वल्स टू 5। तो इसे हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट यहाँ पे है पी बी इक्वल्स टू पी सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देना है। तो ये हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y +4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x -5 होल स्क्वायर प्लस y +6 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, इसे एक्सपांड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इससे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4x -4y इज इक्वल्स टू 36। सो दिस इम्प्लाइज x -y इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला x -3y इक्वल्स टू 5। तो 1 -2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा x -3y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 -9। ठीक है, तो x कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज -2y इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से आपको y मिल रहा है 2।
अभी हम y का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 implies x minus 2 is equals to 9, x equals to 9 plus 2 equals to 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का कोऑर्डिनेट मिला 11 और y का कोऑर्डिनेट मिला 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स 16,4 एंड 36,6 आर ऑप्शन है 26,5, 5,26, 10,1 एंड 1,10। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं 16,4 एंड 36,6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट a इक्वल्स टू 16,4 एंड b इक्वल्स टू 36,6 और p जो है ये मिड पॉइंट है, इससे हम एज्यूम करते हैं x, y। तो यहाँ पे हमें x, y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो x क्या हो जाएगा 16 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, so this implies x equals to 52 divided by 2, so this is equals to 26। ओके, और y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट मिल रहा है 26, y कोऑर्डिनेट मिल रहा है 5, दैट मीन्स x, y जो है दिस इज इक्वल्स टू 26,5। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 26,5। नेक्स्ट क्वेश्चन है the x-axis divides the line segment joining a bracket 2 comma minus 3 and b bracket 5 comma 6 in the ratio 2 is to 1, 1 is to 2, 2 is to 3 and 3 is to 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट a, 2, माइनस 3। तो सपोज ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है 5, 6 एंड a ब्रैकेट 2, माइनस 3। अब तो ये जो एक्स एक्सिस है ये डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को इन द रेशियो m:n। तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x, 0। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n and y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus n। ठीक है, तो यहाँ पे y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus n। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 is equals to m into अभी y2 क्या है 6। ठीक है, दिस वन इज आवर x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, तो m into y2 दैट मीन्स 6m minus 3n divided by m plus n। ठीक है, so this implies 6m is equals to 3n। so यहाँ से m by n हो जाएगा 3 by 6 that is equals to 1 by 2। that means m is to n is equals to 1 is to 2। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1 is to 2। Next question है the radius of the circle passing through the point P bracket 6 comma 2, two of whose diameters are x plus y equals to 6 and x plus 2y equals to 4 is options है 10, 2 root 5, 6 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्कल दिया गया है two of whose radius is x plus y equals to 6 and x plus 2y equals to 4। ठीक है, ये दोनों डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल देगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं ये हमारे दोनों डायमीटर्स हैं और ये ईच अदर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। सो दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें y मिल रहा है -2। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिला y इक्वल्स टू -2। अभी y इक्वल्स टू -2 हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इम्प्लाइज
x minus 2 is equals to 6, so this implies x equals to 8. तो यहाँ से हमें सेंटर मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट है 8, -2, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट p ब्रैकेट 6, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पता है, ये हो गया 8, -2, और ये जो पॉइंट है ये ऑन द सर्कल लाई कर रहा है 6, 2, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। r इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू √8 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. So this is equals to √2 square plus -4 whole square. So this is equals to √4 plus 16. So this is equals to √20. So this is equals to 2√5. ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस क्या मिल रहा है 2√5. दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 2√5. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. ऑप्शन से p स्क्वायर बाय मॉड cos 2 अल्फा स्क्वायर यूनिट p स्क्वायर स्क्वायर यूनिट p स्क्वायर बाय मॉड sin 2 अल्फा स्क्वायर यूनिट एंड p स्क्वायर बाय मॉड tan 2 अल्फा स्क्वायर यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है. ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसका लाइन सेगमेंट दिया गया है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. तो ये हो गया हमारा p और ये हो गया एंगल अल्फा. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x cos अल्फा बाय p प्लस y sin अल्फा by p is equals to 1. So this implies x by p by cos alpha plus y by p by sin alpha is equals to 1. So this is of the form x by a plus y by b is equals to 1, where a and b are x and y intercept. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा a और ये हो गया b. तो अभी हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट मीन्स हाफ इंटू, यहाँ पे ए हमारा बेस है और बेस क्या है p बाय कॉस अल्फा. तो हम लिख सकते हैं p बाय कॉस ऑफ अल्फा इंटू हाइट है p बाय साइन अल्फा. तो इसे लिख सकते हैं p बाय साइन ऑफ अल्फा. सो दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2 cos alpha sin alpha. So this is equals to p square by sin 2 alpha. ठीक है, स्क्वायर यूनिट. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, p स्क्वायर बाय मॉड sin 2 alpha स्क्वायर यूनिट. Next question is the equation of the straight line whose distance from the origin is 4 and normal form. The origin to the straight line makes an angle of 135 degree with the x-axis in positive direction. Options are x minus y plus 4 root 2 equals to 0, x plus y plus 4 root 2 equals to 0, x minus y equals to 0 and x plus y is equals to 0. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म दिया गया है. ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया गया है 4, एंगल दिया गया है 135 डिग्री. दैट मीन्स यहाँ पे जो P है वो है 4 और एंगल दैट मीन्स अल्फा जो है वो है 135 डिग्री. ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म होता है x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू P. ठीक है, और यहाँ पे हमें अल्फा दिया गया है 135 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं x cos of 135 degree plus y sin of 135 degree is equals to p कितना है 4. So this implies x cos of 135 degree को लिख सकते हैं 90 degree plus 45 degree plus y sin of 90 degree plus 45 degree is equals to 4. So this implies x. अभी cos of 90 degree plus theta होता है minus sin theta. That means ये हो जाएगा minus sin 45 degree plus y
साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री is equals to 4. So this implies minus x. अब sin 45 डिग्री होता है 1 by root 2, तो ये हो जाएगा minus x divided by root 2 plus y cos 45 डिग्री भी होता है 1 by root 2, तो ये हो जाएगा y by root 2 is equals to 4. So this implies ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 √2. सो दिस इम्प्लाइज x minus y is equals to minus 4 √2. So this implies x minus y plus 4 √2 is equals to 0. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, x minus y plus 4 √2 equals to 0. Next question है the equation of the circle which is concentric with x square plus y square minus 6x minus 4y minus 12 equals to 0 and passing through minus 2 comma 14. ऑप्शन है x square plus y square minus 6x minus 4y minus 156 equals to 0, x square plus y square minus 4y minus 156 equals to 0, x square plus y square minus 6x minus 156 equals to 0 and x square plus y square minus 156 equals to 0. हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद दिस गिवन सर्कल. अभी कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि आपका सेंटर जो है वो सेम रहेगा लेकिन रेडियस जो है वो वेरी करते रहेगा. ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालना है विच इज कंसेंट्रिक विद दिस गिवन सर्कल. तो पहले हम यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे. तो यहाँ पे जो गिवन सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा g हो जाएगा -3 और f हो जाएगा -2. देयरफॉर सेंटर क्या होगा, ये हो जाएगा 3,2. ठीक है, तो ये हमारा सेंटर जो है ये फिक्स रहेगा लेकिन इसका जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा. सो हम एज्यूम करते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी. यहाँ पे हमने एज्यूम किया इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे g और f हमें पता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस -6x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ दिस सर्कल जो है हम इसे इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं. तो दिस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया है, पासेस थ्रू द पॉइंट -2,14. देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 passes through -2,14. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका x के जगह पे हमें क्या पुट करना है -2 और y के जगह पे 14. तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 -4 इंटू 14 प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 4 plus 196 plus 12 minus 56 plus c is equals to 0. So this implies c equals to -156. Therefore, required equation of a circle is, यहाँ पे हमें पुट कर देना है c का वैल्यू. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 156 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 156 इक्वल्स टू 0. Question है the equation of the circle whose center is -3, 4 and touching y axis is.
ऑप्शन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल निकालना है विद सेंटर -3, 4। तो यहाँ पे हमें दिया गया है ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो कुछ इस तरह से हमारा फिगर होगा। यहाँ पे सेंटर दिया गया है -3, 4, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, सिंस इट टचेस द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो हो जाएगा 3, ठीक है। सेंटर इज -3, 4 and radius is 3. Therefore, required equation of the circle is x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equals to 3 square. So this implies x square plus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16 is equals to 9. So 9 cancel. So this implies x square plus y square plus 6x minus 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स आर 5,0 एंड -5,0। द इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ इट्स फोकस लाइज ऑन द लाइन 3x minus 5y minus 9 equals to 0। ऑप्शन से एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर x square by 25 plus y square by 16 equals to 1 and x square by 9 plus y square by 36 equals to 1। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें वर्टेक्स दिया गया है -5,0 एंड 5,0, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये हम एज्यूम करते हैं ओरिजिन O और ये हो गया हमारा वर्टेक्स A। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है जो इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ इट्स फोकस। फोकस जो है ये लाई कर रहा है ऑन द लाइन 3x minus 5y minus 9 equals to 0। दैट मीन्स ये जो हमारा फोकस है C, ये लाई कर रहा है ऑन द लाइन 3x minus 5y minus 9 equals to 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है y equals to 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फोकस ऑफ द इलिप्स निकाल लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे y equals to 0 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये होगा 3x minus 0 minus 9 equals to 0। सो दिस इम्प्लाइज 3x is equals to 9। तो यहाँ से हमें x मिल रहा है 3। दैट मीन्स जो फोकस है ये हो जाएगा 3,0। तो यहाँ पे हमें C मिल रहा है 3 और A मिल गया 5। तो यहाँ से हम माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ से हमें a मिल रहा है 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दैट मीन्स फोकस C इज इक्वल्स टू 3। सो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, so this is equals to 16। Therefore, equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equals to 1। So यहाँ से हमें a मिल रहा है, a square मिलेगा 25। So this implies x square by 25 plus y square by 16 equals to 1, ठीक है। Therefore, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट पार्ट का सोल्यूशन किया है फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2020। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। बच्चों आपके एग्जाम्स
बहुत करीब है, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा और फ़ॉर्मूलाज़ को ज़रूर रिवीज़न करिएगा, क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके ही आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।